प्रश्नावली 11.2 का अब हम छठवां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है ABC, समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B समकोण होगा। AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेंगे, फिर हम B से AC पर BD लंब डालेंगे, फिर बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचेंगे और फिर हम ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ABC समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर हम सर्वप्रथम खींचते हैं। तो हम यहाँ पर स्केल की सहायता से खींच देते हैं 8 सेंटीमीटर की जो भुजा BC है। तो यहाँ पर हम तो ये खींच दी हमने BC 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम AB खींचेंगे जो ये AB, तो उसके लिए हमें B पर 90 अंश का सर्वप्रथम कोण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 90 अंश का कोण बना लेते हैं B पर। तो हमने ये लाइन कवर की और ये रखा बिंदु पर ये पॉइंट और यहाँ पर 90 अंश देखेंगे हम। तो ये रहा 90, तो यहाँ पर बन जाएगा 90 अंश का कोण इस लाइन से होते हुए। अब हम यहाँ पर AB खींचेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हम AB खींच देते हैं स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर। तो ये रहा 6 सेंटीमीटर AB। सेंटीमीटर। अब हम इस A को C से मिला देते हैं। तो ये मिला दिया हमने A को C से। तो यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज ABC तो बना लिया और सभी भुजाएं बना ली, कोण भी बना लिए। अब हम यहाँ पर जो ये B से AC पर BD लंब डालना है, हमें B से AC पर BD लंब डालना है। यहाँ कहीं पर बिंदु D आएगा, यहाँ कहीं पर। तो ये हम चांदी की सहायता से इस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे उस बिंदु पर। तो यहाँ पर इस लाइन को हम कवर करेंगे और 90 अंश आना चाहिए इस B पर बिल्कुल। तो इस प्रकार सरकाते जाएंगे हम। ये आ गया 90 अंश। तो वो बिंदु यहाँ कहीं पर हमें मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा वो बिंदु, यहाँ पर D। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर 90 अंश दिखा देते हैं। ये कोण 90 अंश बना जो हमने ये AB पर बनाया था पहले। अब यहाँ पर हम B को D से मिला देते हैं। यहाँ पर हमने लंब खींच दिया है BD, मिला देते हैं हम यहाँ पर B को। तो हमने मिला दिया D से। अब हम यहाँ पर देखेंगे बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचेंगे। BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त इस प्रकार खींचेंगे हम कि हम जो BC है इसका लंबार्धक खींचेंगे हम पहले तो, और फिर हम इस BD का लंबार्धक खींचेंगे। तो लंबार्धक खींचने के लिए हम जानते ही आधे से ज़्यादा भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हम अब इस BC में आधे से ज़्यादा भाग लेंगे यहाँ पर। तो ये लिया हमने आधे से ज़्यादा भाग इसमें और चाप लगाएंगे हम दोनों तरफ। तो इस तरफ हमने ये चाप लगा दिया और इस तरफ हमने ये चाप लगा दिया। अब हम B पर जाएंगे और इस तरफ चाप लगाएंगे, ये लगा दिया और इस तरफ ये लगा दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे जो कि BC का लंबार्धक होगी। तो ये खींच दी हमने। अब हम इस BD का लंबार्धक खींचेंगे। तो हम आधे से ज़्यादा ये ले लिया हमने, इस तरफ चाप लगा दिया, इस तरफ चाप लगा दिया। अब हम D पर जाएंगे। तो हमने ये लगा दिया, इस तरफ चाप लगा दिया ये यहाँ पर। अब इस वाले पर जो ये चाप लगा था इस पर हम चाप लगाएंगे। तो ये लगा दिया हमने यहाँ पर। अब हम इस बिंदु को मिलाते हुए इस बिंदु से खींच देंगे रेखा। तो
ये वाला जो BC का लंबवर्धक है और BD का लंबवर्धक है ये वाला, ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम इस बिंदु को मान लेंगे, जो ये यहाँ पर बिंदु है, इस बिंदु को मान लेंगे हम O, और इस O को केंद्र और इस OB को त्रिज्या मानते हुए हम एक वृत्त खींचेंगे हम। तो वो B, C और D इससे होते हुए जाएगा। ये खींच दिया हमने BCD से होते हुए एक वृत्त। अब ये वृत्त खींच दिया हमने। अब इस O को हम A से मिला देते हैं। तो हमने मिला दिया O को A से। अब AO जो है इसका हम लंबवर्धक खींचेंगे। तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, आधे से ज़्यादा ले लेंगे और इस तरफ चाप लगाएंगे हम इस प्रकार का, और इस तरफ भी चाप लगाएंगे हम। और अब हम A पर जाएंगे यहाँ पर, तो इस तरफ चाप लगाएंगे हम और इस तरफ चाप लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ये यहाँ पर कट रहा है और यहाँ पर, तो इन दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पर इस प्रकार मिला देंगे स्केल की सहायता से यहाँ पर। तो ये मिला दिया हमने, ये रेखा खींच दी हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। तो ये जो AO है इसका लंबवर्धक यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये बिंदु यहाँ पर ये आया, यहाँ पर इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं M। यहाँ पर ये बिंदु नाम दे दिया M, और इस M को हम केंद्र मानते हैं यहाँ पर। अब M को केंद्र मान करके और MA को त्रिज्या मान करके इस प्रकार MA को त्रिज्या मान करके ये वृत्त, हम एक और वृत्त खींचेंगे अब। तो हम यहाँ पर अब खींच देते हैं ये वृत्त। ये खींचा हमने, ये खींच रहे हैं। ये खींच दिया हमने एक और वृत्त। इस प्रकार का ये खींच दिया हमने M को केंद्र और MA को त्रिज्या मानकर ये वाला वृत्त। तो ये जो वृत्त हमने ये वाला वृत्त खींचा हुआ है, ये वृत्त इस जो ये 8 सेंटीमीटर भुजा पर खींचा था हमने ये वृत्त, इस वृत्त को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु B पर, और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु E मान लेते हैं यहाँ पर, E पर। तो यहाँ पर हमने A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कर ली। A से ये AB तो स्पर्श रेखा खिंच गई, लेकिन A से हमने AE को अभी नहीं मिलाया, तो हम A को E से और मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम मिला देते हैं हम A को E से, और अब तो ये मिला दिया हमने A को ये लाइन खींचते हुए E से। आपको कंफ्यूज भले ही करेगी ये रचना, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो आप पे बन जाएगी। तो यहाँ पर ये B पर तो पहले ही प्रतिच्छेदी हो रही थी, और E पर यहाँ पर हो गई B। तो हमने पहले ही BC जो मानी थी, BC जो हमने मानी क्या वो दी हुई थी 8 सेंटीमीटर, वो बिंदु B पर तो ये वृत्त ने पहले ही प्रतिच्छेद किया, और E पर भी किया। तो E को हमने A से मिला दिया और A B से पहले ही मिला हुआ था। इस प्रकार हमने ये रचना कर ली है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह नोट कर लीजिए। आपको रचना के पद में सर्वप्रथम BC खींचा हमने लिख देना है 8 सेंटीमीटर, फिर हमने B पर 90 अंश का ये कोण बनाया, फिर हमने AB खींचा 6 सेंटीमीटर, और हमने A को C से मिला दिया। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज ABC बन गया। फिर हमने B से AC पर ये लंब खींचा BD, फिर हमने बिंदु BCD से होकर के ये वाला वृत्त खींचा, जो ये वाला वृत्त है इतना, ये वृत्त खींचा। चूँकि हमने दोनों के लंबवर्धक लिए थे BD के और BC के, तो यहाँ पर हुए थे क्रॉस, काटे थे एक दूसरे को। तो यहाँ से हमने केंद्र और BCD को मिलाते हुए वृत्त खींच दिया, और फिर हमने A को यहाँ पर O से A को मिला दिया, और इस AO का हमने लंबवर्धक खींचा। तो ये लंबवर्धक जो ये वाला है, ये लंबवर्धक ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करा M पर, ये बिंदु आ गया लंबवर्धक का बिंदु।
अब इस बिंदु को केंद्र और ए को यानी कि एम ए को त्रिज्या मान करके हमने के वाला वृत्त खींच लिया। तो इस वाले वृत्त ने इस बड़े वाले वृत्त को बी और ई पर प्रतिच्छेद किया। तो ए बी से तो पहले ही मिला हुआ था जब हमने समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया था। ए को हमने ई से और मिला दिया। इस प्रकार ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना हो गई। इस वाले वृत्त पर ए बी और ए ई। अब रचना के औचित्य में हमें जो ये पहले तो हम ए ई जो है इसमें हम ई को ओ से मिलाते हैं, क्योंकि जो ये वाला वृत्त है ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ओ ई और ए ई हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो हम ओ को सर्वप्रथम ई से मिलाते हैं। अब तो ये मिला दिया हमने ई को ओ से। अब यहाँ पर ये वृत्त है जो इस वृत्त की त्रिज्या है ओ ई और स्पर्श रेखा है ए ई। तो त्रिज्या ओ ई स्पर्श रेखा ए ई पर लंब होती है। तो यहाँ पर ये हम चांदी की सहायता से देखेंगे लंब है या नहीं। तो हमने ये वाली रेखा है जो ये भुजा ए ई है जो स्पर्श रेखा, इसको हमने ये जीरो वाली लाइन से कवर करेंगे। तो ये कर लिया हमने कवर और बिंदु रखा यहाँ पर ये ई। तो यहाँ पर ई देखेंगे हम, तो ये वाली जो पेन से बनी हुई हमने ये त्रिज्या खींची है ये वाली, ये पूरी यहाँ पर कवर हो रही है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है ये। तो हमने ये रचना के औचित्य में यहाँ पर भी दिखा देना है कि 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर रचना का औचित्य ज़्यादा नहीं है, लिख देता हूँ मैं। रचना के औचित्य में हमने ओ ई को मिलाया था। तो इसमें कोण ए ई ओ 90 अंश बन रहा है और ये होता भी है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पर इस प्रकार भी हम दिखा सकते हैं ए ई लंब ओ ई, क्योंकि ये ए ई है स्पर्श रेखा और त्रिज्या है ओ ई। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमें लिख देना है आपको किस प्रकार रचना के औचित्य में। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से सीख लेना रचना बनाना।